हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका आज क्लास में। और आज हम लोग अपने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम हमारे है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन का सही मतलब क्या है, आखिरकार ये वर्ड आया कहां से। तो हम चैप्टर पढ़ने से पहले इस वर्ड का मतलब समझेंगे और उसके लिए आपको हम थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। जब आपने एक वर्ड पढ़ा होगा चेंज, और जैसे हम चेंज का नाम सुनते हैं तो हमारे सर में या मन में कुछ एक आइडिया आता है कि टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू, कहीं पर भी कुछ नया बनाना, कुछ नया कर देना ही चेंज कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास कुछ भी पुरानी चीजें हैं, हमने उसको बदल दिया तो वो चेंज कहलाएगा। एग्जांपल के लिए हमारे पास अभी ये मार्कर है जो खुला हुआ है, हमने भी कैप लगा दिया, ये भी एक चेंज है। फैन ऑन है, लाइट्स ऑन है, इनको हम ऑफ कर दें, ये भी एक तरह का चेंज है। तो चेंजेस बहुत तरह के होते हैं। हालांकि कुछ भी नया कर देना, टू प्रोड्यूस और टू बिल्ड, to produce or to build something new is called change. फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास अभी हाथ है और ये आपको हमारी उंगलियां दिख रही होंगी, हमने इनको मोड़ दिया, अब ये फिस्ट बन गया, ये भी एक तरह का चेंज है। तो जब साइंटिस्ट चेंजेस के बारे में पढ़ रहे थे तब उनको दिमाग में आइडिया आया कि चेंजेस तो बहुत तरह के होते हैं। तो उनमें उनको एक कॉमन बात दिखी, और बात कॉमन ये थी कि चेंज चाहे कैसा भी हो सिर्फ दो तरह के होते हैं। पहला चेंज तो वो होता है जिसको हम वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने अभी हाथ को फिस्ट बनाया तो इसको हम वापस हाथ बना सकते हैं। हमने अपने फैन लाइट को ऑफ किया तो इसको वापस से ऑन भी कर सकते हैं, है ना। हमने अपने शर्ट के बटन खोल लिए, ये भी एक चेंज है, तो हम इसको वापस से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो और एक होता है जिसको हम वापस नहीं ला सकते हैं, यानी कि चेंज हो गए दो तरह के, एक जिनको वापस ला सकते हैं और एक जिनको वापस नहीं ला सकते हैं, यानी कि चेंज हो गए दो तरह के। पहला हमारा चेंज है रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज, और दूसरा है इरिवर्सिबल चेंजेस जो वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, इसमें आते हैं हमारे आइस टू वाटर, कि हमने आइस से वाटर बनाया और वाटर से हम आइस भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या आता है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कि हमने एक गिलास तोड़ दिया या हमने शीशा तोड़ दिया, अब वो वापस से पहले जैसा नहीं हो सकता है, तो वो होता है रिवर्सिबल चेंज। और इन दो बेसिक आइडिया से उनको समझ में आया कॉन्सेप्ट फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का। क्योंकि जब बात करते हैं रिवर्सिबल चेंज की तो उसमें केवल उस सब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट का सिर्फ फिजिकल स्टेट नहीं होती है। जैसे हमने आइस से बनाया वाटर तो सॉलिड से लिक्विड में चला गया, या जब इसको चेंज करेंगे तो लिक्विड से सॉलिड में आ जाएगा। तो इसमें केवल उसकी एक बेसिक स्टेट चेंज होती है और इसलिए इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, इसलिए इसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। और ये जो हमारा रिवर्सिबल चेंज है वो फिजिकल चेंज का ही टाइप है। और वही हमारे पास है इरिवर्सिबल चेंज, इसमें ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, मेकिंग ऑफ फूड, कुकिंग फूड, ये सब आता है। और अब बात करते हैं इसकी, तो ये कहलाता है केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें जो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है, उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है और ये वो कहलाता है केमिकल चेंज। यानी कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, अब वो कुछ नया बन गया, उसको वापस नहीं ला सकते हैं, तो वो कहलाता है केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक सब्सटेंस था A, अब यहां पर कुछ प्रोसेस हुई है, अब ये बन गया सब्सटेंस B जो पहले से बिल्कुल नया है। तो इस नए सब्सटेंस के लिए हम बोलते हैं कि यह एक केमिकल चेंज है।
और आप पहले से जानते होंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है कि जब भी कुछ नया चीज बनता है जिसे हम वापस नहीं ला सकते हैं वो केमिकल चेंज कहलाता है। यानी सब्सटेंस ए से बी बन गया, यह चेंज क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज। अब यही ध्यान देने बात यह है कि सब्सटेंस ए से सब्सटेंस बी बनने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब भी कभी केमिकल चेंज होगा तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब अपना फूड पका रहे हैं, कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ वैक्स, जितने केमिकल चेंज हैं इसमें सब्सटेंस ए से सब्सटेंस बी बन गया है, तो इस प्रोसेस को ए से बी बनने के प्रोसेस को बोला जाएगा केमिकल रिएक्शन। जो यहाँ जो प्रोसेस है ये ए से बी बनने वाला, इसी को बोला जाएगा केमिकल रिएक्शन। तो चलिए अब हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन आखिर क्या है? ध्यान देना, इट इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस with new properties are formed। यानी कि अगर ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर बार कोई नया सब्सटेंस बनेगा जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल नहीं होगी, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन। यहां तक कोई दिक्कत? तो ध्यान देना, इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि हर बार एक नया सब्सटेंस बनेगा और उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होगी, एकदम पहले से बिल्कुल अलग हो, तो इसे बोलेंगे हम लोग केमिकल चेंज। ध्यान देना है कि सब्सटेंस ए से बी तो बनेगा, ये देखिए कि सब्सटेंस ए है, ए में कुछ प्रॉपर्टीज होगी, अब वो प्रॉपर्टीज बदलकर एक सब्सटेंस बी बन जाएगा जिसमें बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज होगी, इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। पर ध्यान देना बात यह है कि सब्सटेंस ए से जो बी बन रहा है इसमें एक का ऐसा नहीं कि एक के सारे एटम बी में बदल जाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे इसके एटम्स हैं तो वो एटम यहाँ पर बदल जाएंगे कि एटम यहाँ पे किसी और एलिमेंट के हैं, वहां पर किसी और एलिमेंट के, ऐसा नहीं होता है। ए के एटम्स बी में नहीं बदलते हैं, हालांकि सिर्फ ये होता है कि ए में जो एटम का अरेंजमेंट है वो बदलता है और सब्सटेंस बी फॉर्म हो जाता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन में एटम चेंज नहीं होते हैं, एटम का अरेंजमेंट चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, या तो आपको जानना होगा ये बात, या ध्यान देने वाली बात ये है, during a chemical reaction, during a chemical reaction, atom of one element doesn't change into another। यानी कि ऐसा नहीं है कि इस एलिमेंट का जो एटम है वो किसी और एलिमेंट के एटम में बदल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली a rearrangement of atom takes place। यानी कि इस दौरान एटम का केवल अरेंजमेंट चेंज होता है, केवल व्यवस्था चेंज होता है और उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है और एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है। हमारे पास एक सब्सटेंस ए था जो अब बी में बदल गया है, सब्सटेंस ए था जो बी में बदल गया होगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रही होंगी पहले से, इसके कुछ एटम्स होंगे, उस एटम में कुछ अरेंजमेंट होगा
तो ध्यान देना वो एटम नहीं चेंज हुए हैं, उन एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो गया है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है, और इस प्रोसेस को हमने बोला है केमिकल रिएक्शन। तो ध्यान देने बात बस इतनी है, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। बस इतनी सी बात है कि जब भी कभी एक नया सब्सटेंस बनेगा, इसकी प्रॉपर्टी एक नई प्रॉपर्टी होगी, तो हम कहेंगे कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान देने बात यह है कि केमिकल रिएक्शन में आपको यहाँ पर दो चीजें दिख रही होंगी, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में वो एलिमेंट्स होंगे, वो सब्सटेंस होंगे जो इस केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट और इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट इसमें लिखेंगे द सब्सटेंस which take part in a chemical reaction are called reactant। कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाले सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। सब्सटेंसेस that takes part in a chemical reaction are called reactant। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट ले रहा है वो क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। और वही हम जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में, substances that are formed as a result of chemical reaction are called प्रोडक्ट्स। यानी अगर मान लीजिए हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें कोई दो सब्सटेंस पार्ट ले रहे हैं ए और बी, और ए और बी अब बदल कर बन गए हैं कुछ नए सब्सटेंस सी और डी। तो जिन सब्सटेंस ने इसमें पार्ट लिया है जो कि ए और बी है, ये कहलाएंगे रिएक्टेंट और ये कहलाएंगे हमारे प्रोडक्ट। तो हमारा रिएक्टेंट क्या होगा? ए और बी हमारा हो जाएगा रिएक्टेंट, जबकि सी और डी हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो इतनी सी बात है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। अब हम यहां पर केमिकल रिएक्शन कुछ एग्जांपल लेंगे और समझेंगे केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने लकड़ी का टुकड़ा देखा होगा कि हमारे पास मान लो कोई लकड़ी का टुकड़ा है जिसको हमने हवा में रख के गर्म किया या कहीं जलाया, तो जलने पर क्या होता है? वो बहुत ही येलो फ्लेम के साथ जलता है। मान लीजिए हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसमें हमने आग लगाई और ये जलने लगा, और उसके जलने से वहां पे राख, कोयला या कहते हैं बहुत धुआं निकलता है। तो ये सब केमिकल रिएक्शन का ही तो टाइप है। उसी का तो एग्जांपल है कि हमने लकड़ी लिया, लकड़ी विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, कि एक कार्बन है, कार्बन जो कि पीस ऑफ वुड के फॉर्म में लिया है, और ये ऑक्सीजन यानी कि एयर के फॉर्म में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और यहां से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड स्मोक के फॉर्म में। तो ये देखिए ये केमिकल रिएक्शन कि व्हेन अ पीस ऑफ वुड इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर, a large amount of smoke is formed,
तो यहाँ एक्चुअली में क्या हो रहा है कि कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने लेबोरेटरी में देखा होगा कि एक मैग्नीशियम का रिबन है और जब उसे गर्म किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो बहुत ही डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलना शुरू होता है। हमारे पास एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में, और जब वो ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ एयर से जब रिएक्ट करता है तब एक व्हाइट पाउडर बनता है। उस व्हाइट पाउडर को हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी एक केमिकल चेंज है जहां पे मैग्नीशियम जो कि रिबन था सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीजन जो कि गैसेस फॉर्म में था, अब ये सब मिलके एक पाउडर फॉर्म में आ गए हैं। बन गया ना एक नया सब्सटेंस एक नई प्रॉपर्टीज के साथ। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज अब समझ में आपको आ गया होगा कि जब भी कोई नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होता है तब उसे हम कहते हैं कि यह केमिकल रिएक्शन है। अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमारे डेली लाइफ में तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, दिन भर रात में जहां भी देखो चेंज ही चेंज है, तो हम उन चेंज में से कैसे पहचानेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। अब हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि हाउ डू वी फाइंड केमिकल रिएक्शन। तो हम ये जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।